हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंशियंट ग्रीस एंड रोमन हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर, जिसमें हम लोग लोगोग्राफी एंड लोगोग्राफर के बारे में देखेंगे। एंशियंट ग्रीस एंड रोमन हिस्टोरियोग्राफी जिनके भी सिलेबस में इंक्लूड हो वो लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है। और फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू के जो हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनका कोर 1 का भी ये टॉपिक है, तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं लोगोग्राफी से, क्योंकि लोगोग्राफर को समझने के लिए पहले हम लोगोग्राफी टर्म को समझ लें। ये जो टर्म है लोगोग्राफी, जिस तरह से बहुत सारी प्रोसेस का एक नाम दिया हुआ रहता है, जैसे हिस्टोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी, ठीक है, एपिग्राफी, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लेखन के तरीकों को। जैसे अगर हम हिस्टोरियोग्राफी को ही देख लें तो हिस्टोरियोग्राफी में हमें ये समझ में आता है कि हिस्ट्री से रिलेटेड हिस्ट्री लेखन पद्धति को या हिस्ट्री लेखन का जो प्रोसेस है या जो प्रक्रिया है उसे हम हिस्टोरियोग्राफी कह रहे हैं। उसी तरह लोगोग्राफी भी वो लेखन की एक पद्धति की प्रक्रिया है जो कि कहीं ना कहीं हिस्ट्री से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लोगोग्राफी क्या है, पहले उस चीज़ को देख लें। तो लोगोग्राफी जो है ये एक वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड है, उससे लिया गया है। ग्रीक वर्ड से ये लिया गया है लोगोग्राफी, और वो वर्ड क्या है, लोगोग्राफिया। ओके, लोगोग्राफिया से लिया गया है ये वर्ड, और इसका मीनिंग होता है स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग यानी किसी भी आख्यान को, किसी भी घटना को लिखना। स्पीच राइटिंग हो गया व्याख्यान, किसी भी चीज को लिखना, तो वो हो गया लोगोग्राफी। एक तरह से लोगोग्राफी एक लिखने का ही प्रक्रिया है, एक टाइप ऑफ राइटिंग है। वी कैन से अ फॉर्म ऑफ राइटिंग कि लोगोग्राफी क्या है, एक फॉर्म ऑफ राइटिंग है। लॉन्ग हैंड रिपोर्टिंग है। लॉन्ग हैंड रिपोर्टिंग मीन्स हाथ से लिखा हुआ कोई भी चीज। रिकॉर्डिंग है, किसी भी चीज का रिकॉर्ड रखा गया है। डिस्क्राइबिंग, किसी भी चीज को डिस्क्राइब किया गया है या लिखा गया है, उन सभी चीज़ों के बारे में लिखा गया। देखिए यहाँ पर हिंदी में भी है, हिंदी में भी आप इसे देख लें। बेसिकली हम लोग समझ लें कि लोगोग्राफी लोगोग्राफिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्पीच राइटिंग, और साथ में ये एक तरह की लेखन प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्याख्यान को लिखना और किसी भी चीज़ को लॉन्ग हैंड में लिखना, रिकॉर्ड करना, उसको डिस्क्राइब करना होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोगोग्राफर को। अगर हम लोग लोगोग्राफी को समझ रहे हैं तो हम लोग लोगोग्राफर को देखेंगे कि लोगोग्राफर क्या है। तो अ क्रॉनिकलर हु राइट पास्ट इवेंट या हिस्ट्री, जो भी पास्ट इवेंट या हिस्ट्री को लिखता है, कोई भी क्रोनिकलर, जो कालक्रम का अभिलेखन करने वालों को क्रोनिकलर कहते हैं। अ क्रॉनिकलर हु राइट, जो लिखता है पास्ट इवेंट्स को इन कंडेंस्ड मैनर। यहाँ पर देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आया है, कंडेंस्ड मैनर, मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में, कंसाइज वे में, संक्षिप्त वे में लिखता है। विथ शॉर्ट सिंपल सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैवलर टॉक्स, मिथ्स एंड लीजेंड। और वो जो लिख रहा है जो भी चीज़, वो बहुत ही कंपैक्ट एंड कंसाइज मैनर में लिख रहा है, यानी बहुत ही संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त में लिख रहा है, संक्षिप्त रूप में। और सेंटेंसेस जो होते हैं वो भी बहुत सिंपल और छोटे होते हैं। और उसका जो लिखने का आधार है, यानी वो किस बेसिस पर लिख रहा है, तो या तो वो ट्रैवलर टॉक्स हुए, यानी अगर वो किसी देश के बारे में लिख रहा है तो वहाँ पर जो यात्री घूम कर आए हैं, या किसी क्षेत्र के बारे में लिख रहा है तो वहाँ पे जो यात्री गए हैं उन्होंने जो जो वहाँ देखा है उनसे बातचीत करके वो जानते हैं, उसे लिखते हैं। मीथ्स के ऊपर भी लिखते हैं कि जो बातें पर्टिकुलर नहीं है, हो सकता है वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो मीथ्स के आधार पर भी लिखते थे। एंड लीजेंड्स, लीजेंड्स मतलब जो कि पुरानी दंत कथाएं होती है, व्याख्यान आख्यान हमें देखने को मिलता है, जो किदवंतियाँ होती है, किवदंतियाँ होती है, उन सारी चीज़ों पर। इसी वजह से, इन्हीं 3 फॉर्म के वजह से ही कहीं ना कहीं इसे हिस्ट्री से थोड़ा सा अलग देखा गया है, लोगोग्राफर को हिस्टोरियन से, क्योंकि हिस्ट्री का जो तरीका है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं एविडेंसों के ऊपर साइंटिफिक वे में लिखा जाता है। इस वजह से लोगोग्राफर और हिस्टोरियंस, जिस तरह से लोगोग्राफी में लोगोग्राफर आ रहे हैं उसी तरह हिस्टोरियोग्राफी में हिस्टोरियंस आते हैं, अर्थात हिस्ट्री को लिखने वाले आते हैं। उसी तरह यहाँ पर लोगोग्राफी है। तो इन 3 विशेषताओं के वजह से ही इसे हिस्ट्री की कैटेगरी से अलग रखा जाता है। देखिए यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, कालक्रम का जो अभिलेखन करने वाला होता है और जो बीती घटनाओं के इतिहास को संक्षिप्त रूप में तथा सरल वाक्य में लिखता है। वह यात्रियों की कथा, किंवदंती, दंत कथा, आख्यान के आधार पर लिखता है। यहाँ पर कॉमा आप लोग पुट कर लीजिएगा, किंवदंती, दंत कथा और आख्यान के आधार पर लिखता है।
तो ये हो गया लोगोग्राफर किसे कहते हैं। लोगोग्राफी क्या है वो हमने पहले देख लिया, लोगोग्राफर किसे कहते हैं वो हमने देख लिया। अब जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देखते हैं, वी फाइंड एविडेंस ऑफ मेनी लोगोग्राफर। हम लोग बहुत सारे लोगोग्राफर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या जानते हैं, बहुत सारे लोगोग्राफर का वर्णन मिलता है, जिसमें कुछ प्रमुख ग्रीक लोगोग्राफर है वो है हिकेटियस, चारन, जेंथस एट्सेट्रा। बहुत सारे और भी हैं लेकिन मैंने यहाँ 3 का ही नाम दिया, हिकेटियस, चारन एंड जेंथस, क्योंकि सिलेबस में कोर 1 में आप लोगों को इन्हीं 3 लोगोग्राफर के बारे में पढ़ना है। जो कि पहला जो हिकेटियस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रीडिसेसर है ऑफ हेरोडोटस का। ये सारे हेरोडोटस के पहले के हैं। देखिए ग्रीक इतिहास या इतिहास लेखन जो हम लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही शुरुआती दौर में यहीं पर लिखना स्टार्ट हुआ था। हेरोडोटस को हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, दैट इज़ कि उन्होंने ही सबसे पहले हिस्ट्री वर्ड का यूज़ किया, या फिर उनके द्वारा थोड़ा बहुत साइंटिफिक वे में हिस्ट्री लिखा गया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया है। लेकिन हेरोडोटस से भी पहले ये लेखन का तरीका है, तो जाहिर सी बात है ये शुरुआती दौर में घटनाओं का या कालक्रम का या वंशावलियों को लिखा जा रहा था ग्रीक में, यूनान में, रोम में, फिर आगे चलकर। तो वो जो लिखने का तरीका होगा वो कहीं ना कहीं संक्षिप्त और सरल होगा ही, क्योंकि वो जस्ट स्टार्टिंग फेज था लिखने का। धीरे धीरे फिर इतिहास लेखन की ओर बढ़ते हैं लोग, और बहुत ही साइंटिफिक एंड बहुत ही अच्छे मैनर में, या फिर हम ये कहें एविडेंस के आधार पर इतिहास लिखा जाने लगा, साइंटिफिक वे में इतिहास लिखा जाने लगा, वो बाद की घटना है। तो हिस्टोरियन से पहले हम लोग इन 3 लोगोग्राफर के बारे में देखेंगे। इवन हेरोडोटस से भी पहले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीडिसेसर जो है हेरोडोटस के वो है हिकेटियस। तो इन 3 लोगोग्राफर के बारे में हम लोगों को देखना है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इन तीनों के बारे में इंडिविजुअली देखेंगे कि हिकेटियस कहाँ का था, उसकी जीवनी क्या थी, उसने क्या क्या चीज़ें लिखी, कैसा उसका लिखने का तरीका था वो। अब देखिए हम लोग आते हैं कि जो लोगोग्राफर थे वो उन्होंने लिखा क्या क्या है, उनका जो लिखने का तरीका था, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंटेंट ऑफ देयर राइटिंग, कि वो लिखते कैसे थे, वो तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि वो बहुत ही कॉम्पैक्ट मैनर, कंडेंस्ड मैनर में, कॉम्पैक्ट मैनर में, कंसाइज करके चीज़ों को सरल भाषा में और छोटे वाक्यों में लिखते थे। और वो लिखते क्या क्या थे, तो देखिए पहला नंबर जो है जीनियोलॉजी ऑफ ग्रीक एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज। जीनियोलॉजी लिखते थे, यानी परिवारों की वंशावलियां लिखा करते थे। प्राचीन ग्रीक के परिवारों की वंशावलियां जो थे, यानी वहाँ पर जो शासन में थे, या जो वहाँ का निरंकुश जो शासक था, या फिर वहाँ के जो राजा होते थे, राजतंत्र से जो बिलोंग करते थे, उनके द्वारा जो लिखा, उनकी जो परिवार के बारे में है उनका वंशावली लिखा जाता था। नेक्स्ट है लीजेंडरी हिस्ट्री ऑफ ग्रीक, यानी ग्रीक का लीजेंडरी हिस्ट्री लिखना, यानी वही दंत कथा, प्राचीन कथाएं, उसके बारे में लिखना। और बारबेरियन कंट्रीज के बारे में लिखना, बारबेरियन देशों का इतिहास। यहाँ जो ये टर्म आया है बारबेरियन कंट्रीज, ग्रीक लोग जो थे उनका हमेशा ही कन्फ्लिक्ट रहा है फारस के साथ, पर्शिया के साथ, तो वो उन्हें बारबेरियन कंट्रीज करके पुकारते थे। यानी यहाँ पर ग्रीक और उसके जो विद्रोही बोलेंगे या फिर उसके ऑपोजिशन में जो बोलेंगे, जिनसे इनका युद्ध चलता था, उनके बारे में इन्होंने इतिहास लिखा है। आगे हम लोग देखते भी हैं, थ्यूसिडाइडिस ने भी इस तरह का लिखा है। अब जो नेक्स्ट है वो है वैल्यूएबल एथनोग्राफिक एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रैवलर। महत्वपूर्ण जो निर्जातीय और भौगोलिक जानकारियाँ होती है, निर्जातीय मीन्स यहाँ पर यह है कि पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में लिखना जो वहाँ किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में रह रहे हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं, उनका महत्वपूर्ण निर्जातीय और भौगोलिक इन्फॉर्मेशन देना। किनसे? ट्रैवलर से। जैसे ट्रैवलर पर्टिकुलर किसी भौगोलिक क्षेत्र में गया है, उस भौगोलिक क्षेत्र की उसे जानकारी है, वहाँ के लोगों के सामूहिक रूप से या समूह के लोगों के बारे में जानकारी है, जिसे हम यहाँ एथनोग्राफिक कह रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में जानकारी है, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स ऑफ अर्ली ग्रीक हिस्टोरी। अर्ली ग्रीक हिस्ट्री, प्राचीन जो ग्रीक का इतिहास है, प्राचीन यूनान का जो इतिहास है, उसको कालक्रम के रूप में लिखा है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा है प्राचीन ग्रीक इतिहास को। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है। बेसिकली ये जो 4-5 पॉइंट है इन्हें आप याद रखें, जिससे आप आराम से लोगोग्राफी एंड लोगोग्राफर के ऊपर एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पर्टिकुलर इंडिविजुअल लोगोग्राफर के ऊपर में देखेंगे और समझेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें लिखी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कहीं भी कोई परेशानी हो, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।